मौलाना आलम साहब की क्लास के बच्चे बहुत तवज्जो से सुने। अपना नाम, मुकम्मल हाजिर रहने वाले तलबा। यूसुफ रहमत, इनाया तसव्वुर अली, साजिदा इजहार आलम, जोया इमरान, कुलसूम हाफिज शमशाद, जोया शाह आलम, माहनाज इश्तियाक, हमज़ा शाहनवाज, महविश अब्दुल जब्बार और मरियम अशफाक। ये वो तलबा इनाम ले रहे हैं जो साल भर मुकम्मल हाजिर रहे। वक्फ़े वक्फ़े से इनको इनाम दिया जा रहा है। मौलाना तैयब साहब की क्लास के तलबा भी सुने। नादिर इब्न रशाद, मोहम्मद फ़ज़ल अमानुल्लाह, जुनैफ जाहिद, ये 3 तलबा हैं मौलाना तैयब साहब की क्लास के। अब इसके बाद में मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब की क्लास के तलबा मुकम्मल हाज़िरी वाले तैयार रहें। इस प्रोग्राम के बाद में इंशाअल्लाह नाम पुकारा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीहत मुर्दा दिलों में जान पैदा करती है। नसीहत से जिंदगी में निखार पैदा होता है। इसलिए आइए सुनते हैं नसीहत की बातें। जमाने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। दुनिया में सबसे महंगी चीज है भरोसा, जिसे बढ़ाने में उम्रें बीत जाते हैं और गंवाने में चंद सेकंड लगता है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, या किसी से नहीं वफा करती। मौत को भी मत भूलो, या किसी को धोखा नहीं देती। किसी ने माँ से सवाल किया, अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कुछ और मांग लो, तो आप अल्लाह ताला से क्या मांगोगी? तो अम्मी जान ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए है जन्नत छोटी है। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है, मैं बदले में उसे फल देता हूँ। लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर रखनी चाहिए। सुकून के लिए वज़ू का पानी, जिगर के लिए कुरान की तिलावत, सेहत के लिए नमाज और खुश रहने के लिए अल्लाह का जिक्र किया करो। अदावत धीरे धीरे बदल जाती है नफरत में, और नफरत धीरे धीरे बदल जाती है फितरत में, और फितरत अक्सर इंसानों को जिल्लत के दाने तक पहुंचा देती है। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेते हैं, जिंदगी इम्तिहान देकर सबक लेती है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़माने जाहिलियत में बच्चियों को पैदाइश के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज की इस टेक्नोलॉजी दौर में तो हद हो गई। अगर जदीद मशीनियों से पता चलता है कि लड़की है तो उसे माँ के पेट में ही जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। कल कयामत के दिन ऐसी ही बच्चियों से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। ऐसी बच्चियां तो आज जन्नत के नेमतों में मस्त मगन है। लेकिन इन बच्चियों के वालिदैन किस तरह इनका सामना करेंगे? ऐसे वालिदैन को कितनी शर्मिंदगी होगी। आइए इन्हीं सवालात पर मुश्तमिल एक नज़म पेश करने आ रही है युमना ज़ाउर रहमान मानाज इश्तियाक। तो समाअत फरमाइए, एक मासूम बच्ची का जन्नत से कॉल। सामिईन व सामिआत, ये नज़म बहुत गौर से आप हज़रात समाअत फरमाएँ। ज़माने जाहिलियत में जो एक आम रिवाज था, लड़कियों की पैदाइश को अपनी गैरत के ख़िलाफ़ समझा जाता था, लड़की की पैदाइश को अपनी इज़्ज़त और नामोस के ख़िलाफ़ समझा जाता था और लड़कियों को गोया ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। उसी की कुछ मंजर कशी की गई। उन बच्चियों की आवाज़ आपको सुनाई जा रही है। वो बच्चियाँ किस दर्द के साथ अपनी माँओं से ख़िताब कर रही हैं कि माँ, तुमने मुझे किस वजह से अपनी गोद में मार दिया, अपने पेट में मार दिया, किस तरह तूने मुझे मेरी ज़िंदगी से तूने हाथ धुला दिया। मेरा भी जी चाहता था मैं अपने अब्बू के साथ खेलती, मैं अपने भाइयों के साथ भी हंसी मजाक करती, मैं झूला झूलती। मेरी भी ये ख्वाहिश थी मैं दुनिया को देखती, यहाँ के रंगो बू को देखती। लेकिन माँ, तुमने ये क्या कर दिया, अपने ही पेट में तुमने मुझे मार दिया। आज भी कुछ झलक इस ज़माने में भी दिखाई देती है कि मुख्तलिफ़ दवाओं के ज़रिए से और अबॉर्शन के ज़रिए से किस तरह से हमल का इस्क़ात कर दिया जाता है। सुनिए, उसी पस मंज़र में ये नज़म आपके पेश खिदमत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग बरंगे हैं, तितली भौरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के ढेरे हैं, शहद की झीलें फैले हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, हमदो सनाएं होती हैं। मैं झूलों में झूल रही हूँ, हूरों के संग खेल रही हूँ। मैं जन्नत में खुश हूँ, लेकिन तुम याद आती हो। अब्बू मेरे कैसे हैं, आपा बाबी भैया मुन्ना, घर में सारे कैसे हैं। धरती अंबर चांद सितारे, दुनिया कैसी लगती है। सोना जगना हंसना रोना, ये सब कैसा लगता है, ये सब कैसा लगता है। मैं दुनिया में चंचन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, अब्बू के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, आपा बाजे से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही
बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है। मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा जुल्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। बोलो अम्मी क्या बोलोगी, खालिक मालिक अल्लाह से सोचो अम्मी, कुछ तो सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, वरना मुझसे जन्नत में मिलने कैसे आओगी, मिलने कैसे आओगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब कासमी की क्लास के तलबा नाम सुने अपना मुकम्मल हाज़री। अभी जो बच्ची ने नज़म पढ़ी है, एक साहब की तरफ से दोनों के लिए इनाम है। युमना महानियाज दोनों आ जाएं, अपना अपना इनाम लेते जाएं। इस्माइल ज़ियाउर रहमान, उमर इम्तियाज़, काशिफ इसराइल, आकिफ़ अब्दुल खालिद, मरियम आफ्ताब, अदीबा आफ्ताब, ये सारे बच्चे वो हैं जो साल भर मुकम्मल हाजिर रहे अपना इनाम लेकर जाते हुए। इसके बाद में हाफिज़ मिन्हाज साहब की क्लास के तलबा तैयार रहें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, बच्चों की दीनी तरबियत में माँ बाप की अमली ज़िंदगी का बड़ा दखल होता है। बच्चे जो कुछ सीखते हैं वो अपने माँ बाप की अमली ज़िंदगी को देखकर सीखते हैं। आइए इसी हकीकत का अमली नमूना आपके सामने पेश करने के लिए एक मुकालमा लेकर हाजिर हो रहे हैं उमर हाशिम गुरु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई अमजद, हम आपके इस बेटे को नहीं पढ़ाएंगे, ये हमारे मदरसे की बदनामी कर रहा है। मौला साहब, हमारा बच्चा आखिर ऐसा क्या कर रहा है? ये हर एक से कहता है कि मौलाना साहब हमें झूठी झूठी बातें सिखाते हैं, और जब हम इससे पूछते हैं कि हम क्या झूठी बातें सिखाते हैं तो फिर कुछ बोलता ही नहीं है। मौला साहब, हमारा बच्चा बहुत समझदार है, जरूर आपने कोई झूठी बातें सिखाई होगी। एक तो बच्चों को झूठी बातें सिखाते हो और ऊपर से कहते हो इनको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपका मकतब ही बंद करा देंगे। अच्छा रुको बेटा रेहान, इधर आओ और बताओ तुम्हारे मौला साहब तुम्हें क्या झूठी बातें सिखाते हैं? हाँ हाँ बोलो तो जरा, हम भी तो सुने कि हम क्या झूठी बातें सिखाते हैं। अब्बाजान, हमारे मौलाना साहब हमें सिखाते हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं, मगर आप तो सिर्फ जुम्मा की नमाजें पढ़ने जाते हैं, 5 वक्त की नमाज तो आप पढ़ते नहीं। मैं तो रोज़ देखता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे मौला साहब तुम्हें सही बातें सिखाते हैं, गलती तो मुझसे हो रही है, मुझे माफ़ कीजिएगा। आप तो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन हमारा अमली किरदार इस तालीम को तरक्की नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से हमारे बच्चे की तरबियत नहीं हो पा रही। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद नमाजों का पाबंद बनूंगा। आप सब वालिदैन को मेरा ये पैगाम है कि बच्चों की तरबियत के लिए सिर्फ अच्छी तालीम ही काफ़ी नहीं, बल्कि एक अच्छा माहौल भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे बने तो पहले आपको अच्छा बनना होगा। अगर आप चाहते हैं मेरे बच्चे नमाजी बने तो पहले आपको नमाजी बनना होगा, इसलिए कि बच्चे जो सीखते हैं वह पहले अपने घर वालों से सीखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरे निजामत भी मेरी, इसलिए तू करेगा। हाँ निजामत ये इसके बाद बजट वाले ना, नहीं इसी इसके बाद बजट।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन बज़्म, अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई ज़ात तारीफ़ व तौसीफ़ के लायक है तो वो सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। जैसा कि कहा गया है, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो आइए इस ज़ात व बरकत की मदह सराई के लिए यानी नात कलाम पेश करने के लिए मैं आयान आफ्ताब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। लबों से फूल जड़ते हैं जब वो नात पढ़ते हैं, लबों से फूल जड़ते हैं जब वो नात पढ़ते हैं, ज़ुबां की सुर्ख कैंची से हज़ारों दिल कतरते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नबी तुझ पे लाखों सलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। मेरे प्यारे नबी तुझ पे लाखों सलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। नाम भी कितना प्यारा है तेरा नबी, जाम भी कितना मीठा है तेरा नबी। नाम भी कितना प्यारा है तेरा नबी, जाम भी कितना मीठा है तेरा नबी। सारे मखलूक में तेरा ऊंचा मकाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। मेरे प्यारे नबी तुझ पे लाखों सलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। चांद भी खूबसूरत बड़ा है हंसी, जैसे आका है वैसा तो हरगिज़ नहीं। चांद भी खूबसूरत बड़ा है हंसी, जैसे आका है वैसा तो हरगिज़ नहीं। चांद को लिख रहा हूँ मैं तेरा गुलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। मेरे प्यारे नबी तुझ पे लाखों सलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। दोस्तों आज महफिल में वादा करो, प्यार आका की सुन्नत को ताज़ा करो। दोस्तों आज महफिल में वादा करो, प्यार आका की सुन्नत को ताज़ा करो। तज़किरा सुन्नतों का करो सुबह शाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। मेरे प्यारे नबी तुझ पे लाखों सलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। बैत अक़दस में सब अंबिया थे जमा, फिर इमामत कराई नबी ने वहाँ। बैत अक़दस में सब अंबिया थे जमा, फिर इमामत कराई नबी ने वहाँ। सब नबी ने कहा तुझको अपना इमाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। मेरे प्यारे नबी तुझ पे लाखों सलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। नाम भी कितना प्यारा
जाम भी कितना मीठा है तेरा नबी, नाम भी कितना प्यारा है तेरा नबी, जाम भी कितना मीठा है तेरा नबी, सारे मखलूक में तेरा ऊंचा मकाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम, मेरे प्यारे नबी तुझ पे लाखों सलाम, सारे मोमिन के लब पर है तेरा कलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ मिनहाज साहब की क्लास के तलबा नाम सुने। मुकम्मल हाजिर रहने वाला एक तालिब इल्म है आदिल उबैदुल्ला, आए अपना इनाम लेते हुए जाए। फिर कारी दिलशाद साहब, अयाना आफ्ताब आओ अपना इनाम लेते जाओ। कारी दिलशाद साहब की क्लास के तलबा मुतवज्जे रहें। तलहा रिजवान, मुकम्मल हाजिर रहने वाले तलबा, तलहा रिजवान। हाफिज़ मिनाज साहब की क्लास का एक तालिब इल्म और है आदिल आज़म। सारे तलबा खामोशी का माहौल बनाएं, आपस की बातचीत बंद करें। बस चंद प्रोग्राम रह गए हैं, चंद तक़सीम इनामात के मरहले हैं, फिर इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब कासमी का बयान भी होगा। दो नाम है, आदिल उबैदुल्ला और आदिल आज़म। तलहा रिजवान, हाँ। समीर अकरम आ जाए, मुकम्मल हाजिर वाला समीर अकरम। कारी दिलशाद साहब आप खड़े रहिए यहाँ पे, आपके तलबा को देखिए। सालिम सुफियान, ये मुकम्मल हाजिरी का दे दो। सालिम सुफियान, हिफ्ज़ा इमरान, मरियम महताब, ज़िक्रा शाह आलम। इसके बाद में हाफिज़ फौजान की क्लास के तलबा तैयार बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन तमकीन, किसी भी मुल्क में आवाम के लिए हुकूमत का आम बजट बड़ी अहमियत का हामिल है, जिससे पता चलता है कि अवामी फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत का मंसूबा किया है। आप हजरात ने मुशाहिदा किया होगा कि हमारे मुल्क के बजट में आम तौर पर अमीरों का ही फ़ायदा नज़र आता है और गरीबों के लिए अक्सर खसारे का ही बजट होता है। लिहाजा आइए इसी उन्वान पर आपकी समाअतों के हवाले एक मज़ाहिया तकरीर करने के लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ कि उमर आसिफ को कि वो आएँ और तकरीर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अर्ज़ किया है हालात हाज़िरा ने लगाई है वो चपत, सारी बड़ाई आई है एक लफ्ज़ में सिमट, फरियाद सबकी एक है हो राम के रहीम, मुर्गी का जो बजट है वही दाल का बजट। मैं आज की इस बज़्म खिताबत में बजट, मुर्गी और दाल पर इजहार हाल करूँगा। इजहार ख्याल इसलिए नहीं करूँगा कि लोग ये ना कहें मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। बजट फ्रांसीसी लफ्ज़ बोगेट से आया है, जिसका मतलब है छोटा थैला, जिसे उर्फ़ आम में थैली भी कहते हैं।
थैली का बजट से रिश्ता बहुत कदीम भी है और बहुत नाजुक भी। बाज़ार से लौटते हुए किसी आदमी से ये सवाल नहीं पूछा जाता कि थैली में क्या है। थैली में आदमी के बजट का खुलासा होता है। थैली का मामला बंद मुट्ठी से अलग है। बंद मुट्ठी खाक की होती है या लाख की, मगर थैली का भेद थैली वाले के सिवा कोई नहीं जानता। थैली में क्या क्या होता है इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। साहिबो, आमदो खर्च का तखमीना बजट कहलाता है। हम जैसे आम आदमी के यहाँ बजट के इन्हिदाम का सिलसिला सुबह ही से शुरू हो जाता है। बाज़ार खुर्द की अशिया का निर्ख सुनकर शरीफ आदमी के होश को बेठिकाना होने में देर नहीं लगती। कुछ दिनों कबल टमाटर ने बजट पर सुर्खी फेरी थी। इन दिनों लहसुन पलीथन निकाल रहा है, प्याज खून के आंसू रुला रही है, बिजली, गैस और तेल के दाम जलती पर तेल छिड़क रहे हैं। हमारे और आपके बजट को लड़खड़ाने में अशिया की गिरानी, रकीब की सरगरानी और ताजिर की हुक्मरानी के साथ साथ अडानी की मनमानी को भी खासा दखल है। बुरा ना माने तो अर्ज़ करूं, वाक़यात और तजुर्बात इस बात की शहादत देते हैं कि जिन खुशनसीब असहाब का मुर्गी और दाल का बजट यकसा होता है, उन बख्तावरों को हालात के नशेब व फराज और ज़माने के उरूज व ज़वाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ मुनक्किद होने वाले हालिया इलेक्शन से इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं। बेचारे वो जो कौम के गम में मुब्तला थे, वो रोज़ बरोज़ ढाबों के डिनर में शरीक होकर अपना गम गलत करते थे। हालात यहाँ तक पहुँचे थे कि उनको बजट का खौफ ना फ़िक्रे माश थी। खाते थे अपनी कौम के गम में इशाइया। जब मैंने पूछा डरते हुए माजरा है क्या, हर एक कैंडिडेट ये कहने लगा, जनाब क्यों आप ले रहे हैं बिला वजह टेंशन। जो जीत का बजट है वही हार का बजट, जो जीत का बजट है वही हार का बजट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद हाफिज़ फौज़ान के तलबा नाम सुने अपना। आयशा महताब, आयशा महताब। उसी के साथ साथ जो तलबा प्रोग्राम पेश किए हैं उनको भी इनाम दिया जा रहा है। इधर आ जाओ बेटा। आयशा महताब, अक़दस अब्दुल रहीम, आयशा महताब, आयशा महताब है ना। हाँ, अक़दस अब्दुल रहीम कौन है? चलो। नवीद शमशीर, नवेद शमशीर। उसके बाद है उज़ैर शकील, उज़ैर शकील। अब तक जो बच्चे इनाम हासिल किए हैं वो दो तरह का, एक तो प्रोग्राम पेश करने वाले, जो भी स्टेज पे आए हैं प्रोग्राम पेश किए हैं उनको भी मकतब की तरफ से इनाम दिया गया है। इसी तरह से जो मुकम्मल हाजिर रहे साल भर उनको भी इनाम दिया गया। अब इसके बाद उन तलबा का नाम पुकारा जाएगा जिन्होंने सालाना इम्तिहान में अव्वल दुवम सुवम पोजीशन हासिल की है। वो सारे तलबा भी बिल्कुल तैयार बैठे। मेरी क्लास वाले तलबा और मौलाना अकमल साहब की क्लास के तलबा तैयार बैठे जो पोजीशन हासिल किए हैं। इस प्रोग्राम के बाद उनका नाम पुकारा जाएगा। हाज़रीन गिरामी, अब जो आप हजरात के सामने नज़म पेश खिदमत होने जा रही है, इस नज़म का उन्वान है खुदा महशर में पूछेगा। जाहिर सी बात है हम में से हर एक को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, सारी इंसानियत को रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है। हम में से हर एक के दिल के अंदर ये डर पैदा होना चाहिए कि कल अल्लाह के सामने जब मेरी पेशी होगी मेरा क्या हाल होगा। जब मेरे बुरे अमाल, मेरे नामा अमाल का दफ्तर खोला जाएगा और वहाँ पर मेरे रिश्तेदार भी होंगे, मेरे असातिज़ा भी होंगे,
मेरे शागिर्द भी होंगे, मेरे मुताल्लिकीन भी होंगे, उनके सामने मुझे नाम अमाल दिया जाएगा। उस वक्त मेरा क्या हाल होगा, उसी की मंजर कशी एक हल्की सी इस नज़म में की गई है, जिस नज़म का उन्वान ही है खुदा महशर में पूछेगा। बगौर समात फरमाए और मुलाहिज़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसे लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मुझे भी मौत आनी है मगर मैं इससे गाफिल था, मेरा जीवन भी पानी है मगर मैं इससे गाफिल था। कफन बाजार में आ भी चुका लेकिन मैं गाफिल था, मेरी मैयत का तख्ता भी बना लेकिन मैं गाफिल था। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसे लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मैं गफलत में गुनाह करता रहा अफसोस लेकिन अब मगर अब कोई भी अफसोस का बंदा नहीं, मतलब मुझे भी मौत लेने आ गई। अब क्या करूँगा मैं अंधेरी कब्र में, अब किस तरह तन्हा रहूँगा मैं। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसे लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आओगे, वहाँ ताकत न दौलत ना ये रिश्ते काम आएंगे। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको खुदा के सामने, महशर में लाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसे लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा पूछेगा बतला इल्म पर कितना रहा आमिल, कहाँ पर खर्च की तूने ये दौलत कैसे की हासिल। सवाले जिस्म भी होगा, सवाले जिंदगी होगा, सवाले इल्म भी होगा, सवाले बंदगी होगा। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मैं कैसे सामना कर पाऊंगा रब के सवालों का, छुपाऊंगा कहाँ रब से अमलनामा गुनाहों का। मेरे आज़ा गवाही देंगे खुद मेरे गुनाह
पकड़ से रब के बच पाना वहाँ मुमकिन नहीं जाफर, कहीं जाकर के छुप जाना। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बारी है तक़सीम इनामात की। जो सालाना इम्तिहान में तलबा अव्वल दुवम सुवम पोजीशन हासिल किए हैं, मेरी क्लास के तलबा गौर से अपना नाम सुने और आकर अपना इनाम लेते हुए जाएं। अभी रुक जाएं, पहले ये इनाम तक़सीम हो रहा है प्रोग्राम वाला। हज़रात गिरामी, अभी जो आपने नज़म समात फरमाई जो आखरत के उन्वान पर मुश्तमिल, जिसका उन्वान ही है खुदा महशर में पूछेगा। ख़वातीन का जहाँ पर नज़म किया गया है वहाँ पर जो आलात रखे हुए हैं, वीडियो और दीगर जो चीज़ें हैं कंप्यूटर वगैरह, तो वहाँ पर ज़रा ध्यान दें, छोटे बच्चे को ना जाने दें। वो छोटे बच्चे जाकर वायर छू दे रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कभी स्क्रीन बंद हो जा रही है। सालाना इम्तिहान में जो तलबा अव्वल दुवम सुवम पोजीशन हासिल किए, मेरी क्लास के तलबा नाम सुने। सुवम क्लास में आसिया अब्दुल अज़ीज़ आ जाएं। आसिया अब्दुल अज़ीज़ अव्वल पोजीशन। दुवम पोजीशन है सुवम क्लास में सिद्दीक सरफराज। दुवम पोजीशन सिद्दीक सरफराज, दुवम इनाम। सुवम इनाम है कुलसूम फरहान। कुलसूम फरहान, वो आयशा को दे दो। अव्वल क्लास वाले सुने, अशहर परवेज़ अव्वल इनाम, अशहर परवेज़। दुवम इनाम है ज़ीशान अफरोज़। ज़ीशान अफरोज़। सुवम इनाम है अबुल कलाम कौसर। अबुल कलाम कौसर। तीसरी क्लास है अनाबिया उबैदुर रहमान। सकीना हसन। और सुवम इनाम है आयशा नसीम। उसके बाद चौथी क्लास है आमना फ़ख्रे आलम। इससे पहले लेके गई थी अव्वल इनाम, इससे पहले ली थी। कौन सा? तो दोबारा मत लो। दुवम इनाम हिफ्ज़ा आरिफ भी हो गई। सुवम इनाम मुसद्दिक शाह आलम हो गया है, ठीक है। उसके बाद मौलाना अकमल साहब की क्लास वाले सुनिए, आयशा अब्दुल अज़ीज़, जल्दी जल्दी आ जाओ। दुवम इनाम है इन्हीं की क्लास में आयशा इरशाद। और सुवम इनाम है मुज़म्मिल इमरान। जिसको मिल गया दोबारा ना आए बेटा। एक दूसरी क्लास में उसैद अतीक, जोहरा अजमल और साद शाहनवाज सुवम पोजीशन। तीसरी क्लास है फरीहा नियाज अव्वल पोजीशन। आयशा नूर मोहम्मद दुवम पोजीशन। ज़िया अबू जैद सुवम पोजीशन। ज़िया अबू जैद सुवम। चौथी क्लास है आलिया जावेद अव्वल पोजीशन। आलिया जावेद। इसी क्लास में दूसरी पोजीशन है अरहम रिजवान और सुवम पोजीशन है यूशा कलीम। पांचवी क्लास है इल्मा अबू जैद।
इल्मा अबू जैद अव्वल पोजीशन। दुवम पोजीशन है शीरीन सालिम और सुवम पोजीशन है मुबशिर अब्दुल मन्नान। इसमें एक ही नाम लिखा इसलिए छोड़ा। यहाँ का है शशुम क्लास के तलबा सुने। अफ़ान और अयान दो अव्वल है। अफ़ान आलम अयान आफ्ताब। दुवम पोजीशन है अब्दुल अहद शमशाद और सुवम इनाम है उमर आसिफ। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। दूसरी क्लास है इल्मा अबू जैद अव्वल पोजीशन। दुवम इनाम है शीरीन सालिम। सुवम इनाम है मुबशिर अब्दुल मन्नान। मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब की क्लास के तलबा मुतवज्जे रहें। अव्वल पोजीशन कुलसूम रमज़ान। दुवम पोजीशन है आकिफ अब्दुल खालिक। पहली पोजीशन कुलसूम रमज़ान। दुवम पोजीशन है आकिफ अब्दुल खालिक। सुवम पोजीशन है अलीज़ा आसिफ। अलीज़ा आसिफ। अव्वल क्लास के बच्चे सुने। अव्वल पोजीशन है खुशबू नाज़मीन। अलीज़ा आसिफ। सुवम खुशबू नाज़मीन। दुवम पोजीशन हमदान परवेज़। सुवम पोजीशन है राशिद अब्दुल हकीम। मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब की तीसरी क्लास है, उसमें अव्वल पोजीशन सारिम अख्तर। सारिम अख्तर। दुवम पोजीशन है शफ़ीउल्लाह शाह आलम और सुवम पोजीशन है इस्माइल ज़ियाउर रहमान। मौलाना असजद साहब की क्लास के तलबा मुतवज्जे रहें। पहली क्लास में अव्वल पोजीशन है नशात नौशाद। जल्दी जल्दी आओ। नशात नौशाद। दुवम पोजीशन सिमरा कमर। सुवम पोजीशन है फ़ातिमा फ़रहान। फ़ातिमा फ़रहान। सुवम पोजीशन नशात नौशाद अव्वल। फ़ातिमा फ़रहान सुवम। कुर्सी लगा दो। हमारे महल्ले के एक साहब हैं हाफिज़ शमशाद साहब, जो हमारी अपनी मस्जिद में बड़ी खिदमत भी अंजाम देते रहते हैं। वक्तन फ़ौक्तन आकर मस्जिद की बहुत ही खिदमत करते हैं। उनके कई तलबा यहाँ, उनके कई बच्चे यहाँ से पढ़ कर गए हैं। एक बड़ी बच्ची भी यहाँ से पढ़ कर गई है। फ़िलहाल उनके 3 बच्चे यहाँ पर ज़ेरे तालीम है। 3 बच्चों में से एक बच्चे ने ख़त्म कुरान की सआदत हासिल की है और दूसरी एक बच्ची है जो मुकम्मल हाजिर रही है। इस बुनियाद पर हज़रत मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब कासमी ने अपने तरफ़ से उन्हें इनाम देने का इरादा किया है। मैं हाफिज़ शमशाद साहब से गुजारिश करूँगा यहाँ करीब में तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब कासमी से अपना इनाम लेते हुए जाएँ। हाफिज़ शमशाद साहब जहाँ कहीं हों यहाँ करीब में आ जाएँ। शमशाद भाई आ रहे। माशाअल्लाह। वक्तन फ़ौक्तन मस्जिद की बहुत ही
खिदमात भी अंजाम देते रहते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब की तरफ से इनके लिए एक तोहफ़ा। ये उनका छोटा सा बच्चा है जो साल भर हाजिर रहा है। 4 या 5 बच्चे माशाल्लाह इनके यहाँ पर पढ़ते हैं। मुकम्मल हाजिर रहने वाले इनके 3 बच्चे हैं। उसके बाद मौलाना अज़हर साहब की क्लास फ़ातिमा फ़रहान अव्वल पोजीशन, दूसरी फ़ातिमा फ़रहान। दुवम पोजीशन है इमाद शाह आलम और सुवम पोजीशन है मुईन आरिफ। मौलाना अज़हर साहब की तीसरी क्लास है अयान आसिफ अव्वल पोजीशन। दुवम पोजीशन है साबिर शम्स आलम और सुवम पोजीशन है सालिम कलीम। ये देखो सुवम पोजीशन वाला है सालिम कलीम। मौलाना अज़हर साहब की एक और क्लास अयान अली आज़म अव्वल पोजीशन। दुवम पोजीशन है हुज़ैफ़ा अख्तर और सुवम पोजीशन है अज़हान सऊद। मौलाना अज़हर साहब की छठी क्लास है लाइबा जाहिद अव्वल पोजीशन। लाइबा जाहिद, इसको अव्वल इनाम दे दो मौलाना। लाइबा जाहिद। दुवम पोजीशन है सारा किफ़ायतुल्लाह। सुवम पोजीशन है फ़रइया फ़ुरक़ान। मौलाना अज़हर साहब की 7वीं क्लास है अब्दुल्ला अकील अव्वल पोजीशन। अब्दुल्ला अकील। जो बच्चियां हिजाब पर मुकालमा पेश करेंगी वो अपनी तैयारी कर लें। जो बच्चियां हिजाब पर अपना प्रोग्राम पेश करेंगी, मुकालमा पेश करना है जिन्हें, वो आ जाएं स्टेज पे। इल्मा अबू जैद ग्रुप, जब तक आप ज़रा तैयारी करो अपनी। एक बहुत ही दिलचस्प मुकालमा आपके सामने भी इंशाल्लाह पेश होगा तक़सीम इनामात के बाद। हेलो। हिजाब पर बहस। लाइबा जाहिद हो गई सारा किफ़ायतुल्लाह और सुवम पोजीशन है फ़रइया फ़ुरक़ान। आपकी 7वीं क्लास अब्दुल्ला अकील अरूश इश्तियाक। दुवम पोजीशन अरूश इश्तियाक और सुवम पोजीशन है अबरिश नूरुल इस्लाम। लास्ट में भी सलाम करेंगे। मौलाना तैयब साहब की क्लास के तलबा भी सुन लें। उसके बाद जो असातिज़ा बाकी रह गए हैं उनका इनाम तकसीम होगा। एहसान रज़ाउल हक़ अव्वल पोजीशन। एहसान रज़ाउल हक़। दुवम पोजीशन है मोहम्मद उमर हाशिम। सुवम पोजीशन है सफ़िया अबुल कासिम। उमर हाशिम दुवम पोजीशन और सुवम पोजीशन है सफ़िया अबुल कासिम। अब जो असातिज़ा के तलबा पोजीशन का नाम जिनका रह गया है उनका नाम इस मुकालमे के बाद पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक औरत पर्दे में ऐसे ही है जैसे चमन में फूल। फूल जब तक चमन में होता है तो हरा भरा रहता है। इसी तरह एक औरत की हिफाजत
उसकी फतवस्मत पर्दे के साथ है। लेकिन अफसोस सद अफसोस गैर कौमें क्या, अब तो खुद मुसलमान औरतों को भी हिजाब से इख्तिलाफ है। वो पर्दे को अपनी तरक्की के राह में रुकावट समझती है। इसी तरह एक दिलचस्प मुकाबला पेश करने आ रही है इल्मा अबू जर मा गुरु बिन जब कभी गैर इंसान का सवाल आता है, जब कभी गैर इंसान का सवाल आता है, बिनते ज़ोहरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, इस्तकबाल है आपका हमारी गुफ्तगू आपके रूबरू प्रोग्राम में। नाज़रीन इकरामी, इस्लाम के सारे अहकामात हमारी सलाह फलाह के लिए हैं। इस्लाम के सारे अहकामात में दुनियावी फ़ायदे जुड़े हुए हैं। इन्हीं अहकामात में से एक हिजाब और पर्दा है। लेकिन अफसोस सदा अफसोस, गैर मुस्लिम क्या, कुछ मुसलमान मर्द और औरत को भी हिजाब और पर्दे पर इश्कालात हैं। वो हिजाब को तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। इन नासमझों का नज़रिया ये है कि हिजाब एक कदमी तर्ज है, हिजाब दकियानुसीत है, हिजाब के बगैर तरक्की नामुमकिन है। जबकि इस्लाम आज से 1400 साल पहले ही अपने मानने वालों पर पर्दा मुकल्लफ बनाता है। इसलिए हम आज के इस सुलगते हुए मौजू को लेकर के हाजिर खिदमत हुए आपकी अदालत में। इस प्रोग्राम के लिए हम दोनों ग्रुपों की अजीम स्कॉलर की गुफ्तगू आपके सामने पेश करेंगे। एक तरफ वो ग्रुप है जो हिजाब को तस्लीम करता है और दूसरी तरफ वो ग्रुप है जो पर्दे से इनकार करता है। तो लीजिए पेश खिदमत है प्रोग्राम हमारी गुफ्तगू आपके रूबरू प्रोग्राम में। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसके असल मसाइल क्या है। क्या पर्दा औरतों का मुहाफ़िज़ा है या इनकी तरक्की की राह में रुकावट? क्या पर्दा औरतों की हक में रहमत है या उनके हक में जहमत? रहमत है तो कैसे? इसके अकली व नकली दलाइल क्या है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी गुफ्तगू आपके रूबरू प्रोग्राम में। आज इस प्रोग्राम में जिन अजीम स्कॉलरों को हमने बतौर मेहमान के मदऊ किया है, सबसे पहले हम इनका इस्तकबाल करते हैं और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि सलीके और अदब के साथ हमारी नाजरीन के सामने अपने ख्यालात का इजहार करें। तो सबसे पहले मोहतरमा मोनिसा बुशरा आबदी साहिबा से गुजारिश करते हैं कि वो हमें बताए पर्दा है क्या, इस्लाम में पर्दे का हुक्म क्यों है और पर्दे का क्या मकसद है? देखिए, अल्लाह वजल ने इस दुनिया का निज़ाम मर्द औरत से चलाया है, इसलिए ज़रूरी था कि मर्द औरत के दरमियान सही ताल्लुक सही तनासुब में कायम रहे। जिस समाज में सही तनासुब कायम नहीं रहता वो समाज बुराइयों का गहवारा बन जाता है। पूरी दुनिया के रोज़मर्रा के वाक़यात इसके गवाह है। और जिस समाज में मर्द औरत के माबिन ताल्लुक सही तनासुब में कायम रहता है वो समाज पाकीज़ा और हयादार होता है। इसी सही तनासुब को कायम करने के लिए पर्दा है। पर्दा औरतों की इज़्ज़त और नामोस का पासबान है। पर्दा इज़्ज़तदारों और शुरूफा का तरीका है। पर्दा हुक्म खुदावंदी है। जी मोहतरमा साहिबा, आप हमारी नाज़रीन को बता सकती हैं कि पर्दे की कुरानी दलाइल क्या है? जी, सबसे पहले हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने प्रोग्राम हमारी गुफ्तगू आपके रूबरू में हाजिर होने का शर्फ बख्शा। देखें, पर्दे से मुतालिक बहुत सी आयत है। एक जगह इरशाद खुदावंदी है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। क्या पर्दे से मुतालिक कोई हदीस भी है? जी हाँ, पर्दे से मुतालिक बहुत सी हदीसें भी हैं। एक रवायत में आयशा रज़ियल्लाहु बयान करती हैं कि जब मज़कूरा आयत नाज़िल हुई तो मुहाजिरीन औरतों ने अपने चादरों को दो हिस्सों में फाड़कर अपने ऊपर ओढ़ लिया। अलगर्ज इस तरह बहुत सी रवायत और साहबियत के अमल से पर्दा साबित है।
जी डॉक्टर साहिबा, अब आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या एतराज़ है दुनिया को पर्दा पर और आज के मॉडर्न लोग क्यों मुखालिफत करते हैं पर्दे की। जी, सबसे पहली वजह जिसकी वजह से हम खुद पर्दे की मुखालिफत करते हैं वो है औरतों की आज़ादी में रुकावट। इस पर्दे की वजह से औरतें मर्दों की तरह तरक्कियों के ज़ीनों पर चढ़ नहीं सकती। तिजारत हो के मामलात, सियाहत हो के सियासत, तालीम हो के ताल्लुक, हर मैदान में औरतें पीछे रह जाती हैं। मोहतरमा साहिबा, जब औरतें भी मर्दों की तरह अल्लाह की मखलूक है तो क्यों नहीं इन औरतों को मर्दों के शाना बशाना खड़ा किया जाता है? उन्हें क्यों घर के चार दीवारी में महसूर रखा जाता है? अब जमाना मॉडल हो गया है। अब जरूरी है कि हम बदलते जमाने को देखकर चले और औरतों को खुली आज़ादी दी जाए ताकि हम औरतें भी तरक्की कर सके। मोहतरमा आसिफा, हम आपका मतलब समझ रहे हैं। आप दबे अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि औरतों को आज़ादाना तौर से मर्दों के शाना बशाना खड़ा कर दिया जाए, यही है ना आपका मतलब? जी हाँ, पर्दे से हमें अफसोस है कि अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म सुनने के बावजूद भी आपकी ज़बान से नामाकुल बातें निकली। मगरिबी तहजीब का कल्चर इतना आम है कि हम खुदाया हुक्म को सातवीं जगह दे रहे हैं। हम खुदाई ये काम नहीं जानते। मोहतरमा अस्फा, आप खामोश हैं, आपको आपके एतराज़ का जवाब दिया जाएगा। क्या आप हमें बता सकती हैं कि बेपर्दगी के नुकसानात क्या हैं? मोहतरमा, आप और हम क्या पूरी दुनिया ख़ास तौर से मगरबी अक़वाम बखूबी जानती है कि बेपर्दगी की वजह से, औरतों को खुली आज़ादी देने की वजह से बेहयाई और बेशर्मी ने माशरा को बिगाड़ कर रख दिया है। आए दिन नौजवान लड़कियों के साथ छेड़छाड़, दस्त दराजी, ज़िना बिलजबर के वाक़यात खबर की सरखियाँ बनती हैं। क्या इसमें बेपर्दगी का दखल नहीं है? क्या इसमें औरतों का खुला इख्तिलात इसका सबब नहीं है? है और बिल्कुल है। देखे, चेहरे का पर्दा असल पर्दा नहीं है। असल तो ये है कि दिल में अल्लाह ताला का खौफ हो, और असल पर्दा तो निगाहों का पर्दा है। फिर क्यों इस्लाम में औरतों को पर्दे में महसूर कर दिया गया? वाह बहन वाह, शैतान और नफ्स के कछुओं को भूल गए। जितनी भी औरतें बेपर्दा निकलती है, आपने भी महसूस किया होगा, खूब बन सवर कर निकलती है। खासकर ब्याह शादी में से जीब और ज़ैनत के साथ निकलती है। बस औकात शौहर भी अपनी बीवी को अचानक देखकर कंफ्यूज हो जाता है, मेरी वाली है या दूसरे वाले की है। अपनी अदाओं, चाल ढाल, लिबास, बल्कि नित नए फैशनली बुरके से नौजवान भूखे भेड़ियों की तरफ मुतवज्जा करती है, और जो बुराइयां वजूद में आती है सारी दुनिया इसे अच्छी तरह जानती है। हिजाब और पर्दे की अहमियत का अंदाज़ा हमें आप लोगों की गुफ्तगू से होने लगा है। क्या इसी सिलसिले में आप हमें अगली दलील भी दे सकते हैं? देखिए, आप हमें बताएं, क्या आग और पेट्रोल एक साथ जमा हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आग और पेट्रोल एक साथ जमा हो गए तो क्या होगा? बड़ा धमाका हो जाएगा, आग की शिद्दत बढ़ जाएगी। बस यही मिसाल है मर्द और औरत की। अगर ये दोनों एक साथ जमा हो गए और अगर इन दोनों के बीच का पर्दा हटा दिया गया तो मुआशरे में बेहयाई का धमाका हो जाएगा। नित नई बुराइयों की आग भड़क उठेगी, जो कि आजकल के हालात से बिल्कुल जाहिर है। हमें आप लोगों की गुफ्तगू से खूब अंदाजा हो गया है कि पर्दा और हिजाब एक पाकीज़ा मुआशरे के लिए कितना ज़रूरी है। जी, औरतों के लिए अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि वो मर्दों से दूर रहे, मर्दों से पर्दा करे। अगर बात करने की नौबत आ जाए तो नज़ाकत से बात ना करे। अगर इस तरह से पर्दे का एहतमाम किया गया तो हर तरह की बुराइयां ख़त्म हो जाएगी, माशराती निज़ाम मुस्तकम हो जाएगा, उरियानियत काफूर हो जाएगी और औरतों की इफ़्फ़त व इस्मत भी दागदार नहीं होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से हमारी आंखें ही खुल गई। पर्दे से मुतालिक हमारे एतराज़ात खत्म हो गए। जज़ाकल्लाह। मजीद आप लोगों के इत्मीनान के लिए एक नज़्म पेश खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत
नफरत क्यों तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों। फितनों का ज़माना है, इज्जत को बचा अपनी, ठंडा के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। फितनों का ज़माना है, इज्जत को बचा अपनी, ठंडा के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। अनमोल जो गहना है तुझे उससे अज़ावत क्यों, अनमोल जो गहना है तुझे उससे अज़ावत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत। मजबूत सिपाही है जो तेरा मुहाफिज है, तुझे उससे बगावत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों। तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको। दिखलाई गैरों को तू अपनी ज़ीनत क्यों, दिखलाई गैरों को तू अपनी ज़ीनत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों। इल्म अगर तुझको पर्दे में तू आएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना क्या दिखाएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना क्या दिखाएगी, तो हुक्म खुदाबंदी अपना क्या दिखाएगी। जाफर की नसीहत से है तुझको अज़ियत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको है मेरी बहना, पर्दे से शिकायत क्यों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि आखिरी प्रोग्राम पेश किया जाए ख़त्म कुरान का, जिन तलबा को आज ख़त्म कुरान की वजह से आखिरी सबक पेश करना है वो तैयार रहें।
उससे पहले मैं हाफिज़ मिनहाज साहब के तलबा का नाम पुकारूंगा जो पोजीशन हासिल किए हैं। तैयार रहे। जाफ़र नज़ीर, अभी अपनी जगह पे खड़े रहो। ये प्रोग्राम पेश करने वाले अपना इनाम ले लेंगे, उसके बाद आपको आना है। अभी जो इनाम दिया जा रहा है वो प्रोग्राम पेश करने वालों को इनाम दिया जा रहा है। उसके बाद हाफिज़ मिनहाज साहब की क्लास के तलबा मुतवज्जे हों। जाफ़र नज़ीर अव्वल पोजीशन, दुवम पोजीशन है ज़हीर निसार, सुवम पोजीशन है हुज़ैफ़ा जाहिद। दूसरी क्लास में है मेराज आसिफ अव्वल पोजीशन, साहिल आज़म और तलहा अब्दुल वाहिद। जाफ़र नज़ीर पहली पोजीशन, जाफ़र नज़ीर ज़हीर निसार दुवम पोजीशन, सुवम में हुज़ैफ़ा जाहिद। मेराज आसिफ पहली पोजीशन, साहिल आज़म दूसरी पोजीशन, तलहा वाहिद। तीसरी क्लास में आ जाए आरिज़ उबैदुर रहमान अव्वल पोजीशन, आरिज़ उबैदुर रहमान। दुवम पोजीशन है हिफ्ज़ा अबू ज़र और सुवम पोजीशन है महविश नज़ीर। ये बच्ची की सुवम पोजीशन है महविश नज़ीर। मौलाना आलम साहब की क्लास के बच्चे नाम सुने अपना। मौलाना आलम साहब भी इधर आ जाएं। अव्वल पोजीशन यूसुफ गुफरान, यूसुफ गुफरान। अब्दुल्ला ज़मीर दुवम पोजीशन और फ़ातिमा शकील सुवम पोजीशन। फलक अब्दुल मन्नान, अब्दुल्ला ज़मीर दुवम, फलक अब्दुल मन्नान अव्वल पोजीशन, साजिदा मुस्तफ़ा दुवम पोजीशन, इरम आसिफ सुवम पोजीशन। मौलाना आलम साहब की तीसरी क्लास आतिफ वसीउल्लाह अव्वल पोजीशन, इनाया तसव्वुर अली दुवम पोजीशन, अब्दुल कादिर ज़फ़ीर सुवम पोजीशन। मौलाना आलम साहब की चौथी क्लास है अल्फिया अय्यूब अव्वल पोजीशन, अल्फिया अय्यूब। साजिदा इजहार आलम दूसरी पोजीशन, जोया अहमद अली तीसरी पोजीशन, जोया शाह आलम अव्वल पोजीशन, उमामा रमज़ान अली दुवम पोजीशन, महनाज इश्तियाक अव्वल पोजीशन, महनाज इश्तियाक अव्वल, ज़ुबैर मोहम्मद ज़ैद दुवम पोजीशन, फ़ातिह सालिम सुवम पोजीशन, मरियम अशफाक अव्वल पोजीशन, हाफिज़ फौजान साहब की क्लास के तलबा मुतवज्जे रहें। हाँ, हो गया। हाफिज़ फौजान साहब की क्लास खंसा अहमद अव्वल पोजीशन, खंसा अहमद अव्वल पोजीशन, अयान शकील दुवम पोजीशन। हाफिज़ फौजान साहब, हाफिज़ फौजान इधर आ। अब्दुल्ला शाहनवाज सुवम पोजीशन,
हसनैन कामरान अव्वल पोजीशन। जो ख़त्म कुरान वाले तलबा है वो आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। पहले बच्चियां आ जाएं, पहले बच्चियां आएंगी। हज़रात गिरामी, ये मकतब के लिए बड़ी खुश आइंद बात है, 77 तलबा और तालिबात ने इमसाल नाज़रे कुरान की तकमील की है। ये सारे बच्चे स्टेज पर आएंगे, आखिरी सूरतुन नास पढ़कर अपने नाज़रे कुरान पाक की तकमील करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 77 तलबा और तालिबात ने नाज़रे कुरान पाक इमसाल मुकम्मल किया। ये सारे बच्चे और बच्चियां आपके सामने पेश हैं। ये अपना आखिरी सबक पढ़कर अपना इनाम हासिल करेंगे। उसके बाद कारी दिलशाद साहब की क्लास, आखिरी क्लास है ये। अफ़ान इरफान, इनके पास माइक रख दो, दूर दूर रखना, 2 माइक इधर नीचे रख देना, बोलना हाथ में नहीं लेंगे। अफ़ान इरफान। ज़िक्रा शाह आलम दुवम पोजीशन। मुस्फिरा फिरोज़। अस्मा साकिब। जो स्कूल के तलबा यहाँ पर हिफ्ज़ करते हैं, अभी इस प्रोग्राम के बाद में उनका नाम पुकारा जाएगा। पोजीशन जो तलबा हासिल किए हैं उनका नाम पुकारा जाएगा। सारे हिफ्ज़ के तलबा भी तैयार बैठे हैं, जब आपका नाम आए फ़ौरन आकर अपना इनाम लेते हुए जाएं। मौलाना अकमल साहब, आप इधर इनाम दीजिए। अफ़ान इरफान कौन है? मुस्फिरा फिरोज़। अस्मा साकिब। अस्मा साकिब। सुवम इनाम दीजिए इसको, सुवम इनाम। ज़िक्रा शाह आलम कौन है? हिफ्ज़ा इमरान अव्वल पोजीशन। मरियम महताब। मरियम महताब दूसरी पोजीशन। ज़किया फैयाज़। अरीज़ हबीबुर रहमान अव्वल पोजीशन। अरीज़ हबीबुर रहमान। अरीज़ हबीबुर रहमान। वहाँ पहले इनाम दे दीजिए। अरसलान सरफराज दुवम पोजीशन। वहाँ पहले इनाम दे दीजिए। नवीद नौशाद। हाफिज शाहनवाज साहब के छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उनके बच्चे नहीं, उनके क्लास के बच्चे हैं जो मुकम्मल हाजिर रहे, उनका नाम रह गया है। खदीजा फुरकान। खदीजा फरहान। मुकम्मल हाजिरी का इनाम ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह बाद में इनको दे दिया जाएगा। खदीजा फरहान। मुकम्मल कुरान का इनाम ऊपर रख दीजिए। चलिए, अब ये वो तलबा हैं, सारे तलबा 77 तलबा जिन्होंने 5 साल की अनथक मेहनत के बाद नाज़रे कुरान की तकमील की है। अब ये इंशाल्लाह आपके सामने आखिरी सूरे पढ़ेंगे। एक आवाज़ में एक साथ में शुरू करिए। बिस्मिल्लाहिर
मदरसे हाजा के नाज़िम आला हम सब के उस्ताद हज़रत मुफ्ती सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब कासमी से और दीगर जो उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ उन सब से मैं गुजारिश करूँगा इन तलबा को आप इनाम देते जाएँ, ये लेते हुए निकल जाएंगे। कारी मुसद्दिक साहब, मौलाना साजिद साहब कासमी, मुफ्ती जैद साहब, मौलाना गुफरान साहब कासमी, मौलाना मुअव्विज़ साहब, आप सब आइए। ज़्यादा तलबा हैं, बच्चे इनाम लेते हुए निकल जाएंगे। क्या कर रही है? सब खड़े होकर दूसरी लाइन में लेते एकदम आगे। देखिए बार बार ये शिकायत आ रही है, मस्तूरात में कुछ बच्चे वहाँ पर शरारत कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का वायर छू रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्टर बंद हो जा रहा है। इसलिए बार बार ये दरख्वास्त की जा रही है कि आप वहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। हमारी मस्जिद के सदर साहब, चीफ ट्रस्टी साहब अलहाज रुस्तम साहब से भी गुजारिश करूँगा आप भी तशरीफ़ लाएं, अपने हाथों से इन खुशनसीब बच्चों को ज़रा इनाम देते हुए जाएं। हमारे मकतब की जो मुअल्लिमात वहाँ पर निगरानी के लिए मुकर्रर हैं, उनसे गुजारिश है ख़ास तौर से आप ज़रा जहाँ पर वो आलात रखे हुए हैं प्रोजेक्टर के, आप वहाँ पर ज़रा चौकस रहें। वहाँ पर किसी बड़ी बच्ची को रख दें, वो बार बार वायर हिलने की वजह से बंद हो जा रहा है। मुअव्विज़ बिलाल, स्टेज पे बैठे कुछ शर्म आया है? स्टेज पे बैठे कुछ शर्म है? तभी तो लड़ाई होती है। वहाँ मुअव्विज़ साहब और बिलाल साहब, बिलाल इंजीनियर साहब, आप भी तशरीफ़ लाइए। देखिए कितना हसीन मंज़र है। ये 77 तलबा है जो 5 साल के बाद जाकर हत्तल इम्कान नाज़रे कुरान की तकमील इन्होंने की है। इसमें बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं। बच्चे इनाम ले लिया, बच्चियां। मौलाना मोहम्मद साहब कासमी सुम्मा आज़मी और मौलाना मोहसिन साहब, आप भी तशरीफ़ लाइए। मौलाना मोहम्मद साहब, पाँच साला कोर्स है, दिनियात कोर्स। इस दिनियात निसाब के तहत जहाँ बच्चे बहुत सारे मज़ामीन की तालीम हासिल कर लेते हैं, वहीं साथ साथ में नाज़रे कुरान की तकमील भी हो जाती है। शुरू में बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह इस मकतब में 750 तलबा हैं जो दिनियात की तालीम हासिल कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी रहता है। अब बारी है हिफ्ज़ के जो तलबा स्कूली तालीम के साथ साथ यहाँ पर हिफ्ज़ करते हैं, उनका भी इम्तिहान हुआ, सालाना इम्तिहान हुआ है। अब मैं गुजारिश करूँगा मौलाना काशिफ साहब कासमी से कि आप वो पर्चा लेकर आ जाएं। हाँ 3 से वो पर्चा लेकर आ जाएं और उसके बाद में आप अपने बच्चों का नाम पुकारें। हज़रत मुफ्ती साहब से गुजारिश आप तशरीफ़ रखें। देखिए हमने अपने मकतब में इस साल ये ऐलान किया था कि जो तलबा 3 साल कंटिन्यू हाजिर रहेंगे, जो तलबा 3 साल कंटिन्यू मुसलसल लगातार 3 साल हाजिर रहेंगे, उनको अलग से इनाम दिया जाएगा। मैं उन बच्चों का नाम पुकार रहा हूँ, वो आएँ और मुफ्ती साहब से अपना इनाम लेते हुए जाएं। देखिए ये 13 बच्चे हैं, 12 बच्चे ऐसे हैं जो मुसलसल 3 साल से एक भी गैर हाज़िरी नहीं कर रहे। कितनी बड़ी बात है। नाम पुकार रहा हूँ आयशा अब्दुल अजीज़, अफ़ान आलम, रैयान शफात। भाई नीचे से बुलाओ, नीचे से आना। चलो ठीक है, जानता हूँ। रैयान शफात, यूशा कलीम, नूरी उबैदुल्ला, अब्दुल अहद सिकंदर। तीसरा साल है इनका जिनकी एक भी गैर हाज़िरी नहीं है। मुबारकबाद के लायक है इनके घर वाले भी, इनकी वालिदा, इनके वालिद साहब जो बड़ी फ़िक्र से अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं।
सुमैया फैज़ान, सबिश्ता शाह आलम, उधर से जाओ बेटा, ऊपर से आओ, जोया अहमद अली, साहिल आज़म, इब्राहिम हारून, सारा शाहनवाज। ये 12 बच्चे थे जो मुसलसल 3 साल एक भी गैर हाज़िरी नहीं किए। बड़ी बात है, वरना बच्चे कितनी गैर हाज़िरी करते हैं मामूली मामूली बहानों की वजह से, लेकिन ये 12 बच्चे ऐसे थे जिनकी 3 साल में एक भी गैर हाज़िरी नहीं। अब हिफ्ज़ के तलबा का ऐलान होगा, सारे तलबा अपना नाम सुने और हज़रत मुफ्ती साहब से अपना इनाम लेते हुए जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, हमारे यहाँ स्कूली बच्चों का शोबा हिफ्ज़ चलता है, जिसके अंदर बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए यहाँ आकर के हिफ्ज़ की तालीम हासिल करते हैं। हमारे यहाँ कुल 9 क्लासें चलती हैं। उन 9 क्लासों के अंदर 18 बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल मुकम्मल तौर पर हाजिर रहे। मैं मौलाना मोहम्मद आकिब साहब के क्लास के बच्चों से शुरुआत करता हूँ। अकबर इब्ने अली हसन, अमान इब्ने फैयाज़, अमान इब्ने फैयाज़। और एक तीसरा बच्चा है ज़ीशान इब्ने जावेद। ये बच्चा मुकम्मल हाजिर तो इस था, लेकिन बेईमाना नहीं था कि 3 दिन गैर हाजिरी थी, तीनों दिन एडमिट था ये। इसलिए इस बच्चे को हौसला अफजाई का इनाम दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से ये बच्चा गैर हाजिर रहा, वरना पूरे साल ये बच्चा हाजिर था। हाफिज़ साकिब साहब के क्लास में अहमद गज़ाली इब्ने अकील अहमद, मोहम्मद उमैर इब्ने ज़मीर अहमद। ये दोनों बच्चे जल्दी से आएँ, अपना इनाम लेके जाएं। मोहम्मद उमैर। मौलाना मुदस्सिर साहब की क्लास में 5 बच्चे, मोहम्मद सैफ़ इब्ने शाहिद अहमद, मोहम्मद एहराफ़ इब्ने शाहिद अहमद, मोहम्मद अनस इब्ने शाहिद अहमद। ये तीनों बच्चे एक भाई हैं। ये बच्चा 10वीं में है। 10वीं में रहते हुए भी इसने मुकम्मल तौर पर हाज़िरी यहाँ पर दर्ज की है अपनी। 10वीं में रहते हुए ये बच्चा हाजिर रहा, एक भी दिन गैर हाजिर नहीं रहा। अब्दुल वासे, नवीद अहमद, मोहम्मद अरकम, मोहम्मद अतहर। आ जाओ जल्दी से। कारी ज़फ़र साहब, मोहम्मद ज़ियाद शकील अहमद, मोहम्मद अरमश इरशाद अहमद, मोहम्मद ज़ियाद शकील अहमद, मोहम्मद अरमश। अब इसके बाद मौलाना काशिफ साहब की दरसगाह में मोहम्मद मुज़क्किर इब्ने इरफान, मोहम्मद मुज़क्किर, जल्दी आ जाओ। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आदिल, जल्दी आओ फटाफट। मोहम्मद अरीब इब्ने इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद उमामा इब्ने इम्तियाज़ अहमद और मोहम्मद अहमद इब्ने इश्तियाक। अरीब इम्तियाज़ कहाँ है? आ गया। कारी अब्दुल जब्बार साहब की दरसगाह में सरमद इब्ने मोहम्मद तैयब, मोहम्मद तैयब साहब का लड़का सरमद इब्ने मोहम्मद तैयब, आरिश इब्ने अफजल। अब वो तलबा जिन्होंने सालाना इम्तिहान में एक बच्चा लिया, अब वो बच्चे जिन्होंने सालाना इम्तिहान में पोजीशन हासिल की, मौलाना मोहम्मद आकिब साहब की दरसगाह के बच्चे सुने। सोम पोजीशन ज़ीशान इब्ने जावेद, सोम पोजीशन ज़ीशान इब्ने जावेद। दोम पोजीशन नाइफ इब्ने रिजवान। अव्वल पोजीशन उमर इब्ने परवेज़। चलो चलो, हाँ ये दो में।
अव्वल हाफिज़ साकिब साहब की दरसगाह के बच्चे मुतवज्जे हों। ताबिश इब्ने मोहम्मद शाबान, ताबिश इब्ने शाबान, हारून इब्ने फ़ारूक, मोहम्मद उमैर इब्ने ज़मीर अहमद। अब सोम पोजीशन अंसारी ताबिश इब्ने मोहम्मद शाबान, ताबिश नहीं आया, सोम नहीं आया। सोम पोजीशन में 2 हैं, 3 है। दूसरा है हारून इब्ने फ़ारूक, हारून। सोम पोजीशन मोहम्मद उमैर इब्ने ज़मीर अहमद, ये भी सोम पोजीशन। 3 बच्चे सोम पोजीशन वाले हैं। एक बच्चा दोम पोजीशन है, मोहम्मद उज़ैर इब्ने इकबाल अहमद, मोहम्मद उज़ैर, ये नहीं आया। अव्वल पोजीशन मोहम्मद रोशान इब्ने शकील अहमद, ये अव्वल पोजीशन। मौलाना मुदस्सिर साहब के बच्चे, 1 सोम है, 5 दोम है, 3 अव्वल है। सोम पोजीशन मोहम्मद अहमद इब्ने ज़ुबैर अहमद, सोम पोजीशन मोहम्मद अहमद इब्ने ज़ुबैर अहमद। अब इसके बाद 5 दोम है, मोहम्मद अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर अहमद, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर अहमद, मोहम्मद अंजशा इब्ने फ़हीमुद्दीन, अंजशा, मोहम्मद आरिज़ इब्ने अज़हर, मोहम्मद आराफ इब्ने शाहिद, मोहम्मद मुबीन इब्ने शफ़ीक़ अहमद। ये सारे बच्चे दोम पोजीशन हैं। अव्वल पोजीशन मोहम्मद काब इब्ने मोहम्मद अनीस, अव्वल पोजीशन मोहम्मद काब इब्ने मोहम्मद अनीस, मोहम्मद सालिम इब्ने अब्दुलसत्तार, मोहम्मद अयान इब्ने मुज़म्मिल अहमद। नहीं, 2 में ये अव्वल मोहम्मद काब, मोहम्मद सालिम और मोहम्मद अयान दोनों नहीं आए। कारी ज़फ़र साहब के बच्चे, सोम पोजीशन मोहम्मद आसिफ इब्ने मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद आसिफ इब्ने मोहम्मद उस्मान। दोम पोजीशन मोहम्मद अफ़ान इब्ने मोहम्मद आज़म, दोम पोजीशन। तू दोम पे बेटा, रुक जा, सोम पे, अफ़ान दोम पे। क्या नाम है तेरा? हाँ, दोम पे। चलो इसके बाद चलो अफ़ान। अव्वल पोजीशन मोहम्मद ज़ियाद इब्ने शकील अहमद, मेरी क्लास मौलाना मोहम्मद काशिफ साहब की क्लास के बच्चे सुबह वाले। सोम 3 है, दोम 2 है, अव्वल 2 है। सोम पोजीशन मोहम्मद हम्माद इब्ने रेहान, मोहम्मद हम्माद इब्ने रेहान, कामरान इब्ने सलमान, नहीं आया ये भी। अजहान इब्ने मौलाना काशिफ, दोम पोजीशन में 2 बच्चे हैं, अहमद इब्ने इश्तियाक, अहमद इब्ने इश्तियाक और अहसन इब्ने मौलाना काशिफ। अव्वल पोजीशन में 2 बच्चे हैं, मोहम्मद नाफ़े इब्ने मोहम्मद जावेद, मोहम्मद नाफ़े डॉक्टर परवेज़ साहब का भतीजा, साकिब का भतीजा। अयान इब्ने अब्दुल अज़ीज़, अयान इब्ने अब्दुल अज़ीज़, नाफे नहीं आया। दोपहर के बच्चे मोहम्मद अली इब्ने उबादा, अली इब्ने उबादा सोम पोजीशन, महशर इब्ने मतलूब दोम पोजीशन, महशर। आरिफ इब्ने मोहम्मद आदिल अव्वल पोजीशन, सोम। ये 2 में ये अव्वल। कारी अब्दुल जब्बार साहब के बच्चे सुबह वाले, मोहम्मद मोहतशिम इब्ने खुर्शीद सोम पोजीशन, मोहतशिम। सोम पोजीशन अबू असाद इब्ने कारी अब्दुल जब्बार साहब, अबू असाद सोम पोजीशन, कारी अब्दुल जब्बार साहब। दोम पोजीशन मोहम्मद यूसुफ इब्ने मोहम्मद मोहसिन और अव्वल पोजीशन मोहम्मद सरमद इब्ने मौलाना तैयब साहब, मौलाना तैयब साहब। कारी अब्दुल जब्बार साहब के दोपहर वाले बच्चे
सोम पोजीशन मोहम्मद ओवैस इब्ने मोहम्मद वसीम। सोम पोजीशन अव्वल। दोम पोजीशन मोहम्मद यूनुस इब्ने मौना अज़्ज़त साहब। मौना अज़्ज़त साहब। अव्वल पोजीशन में 2 बच्चे हैं, मोहम्मद उमर इब्ने निसार अहमद, मोहम्मद आरिश इब्ने मोहम्मद दानिश। मोहम्मद आरिश दो अव्वल पोजीशन है। मोहम्मद आरिश कहाँ है? जल्दी आना भाई। हाफिज़ रफ़ीक साहब के अंदर सोम पोजीशन फ़रहान इब्ने निज़ामुद्दीन। फ़रहान इब्ने निज़ामुद्दीन। मोहम्मद फ़रहान इब्ने हबीब हसीब। दोम पोजीशन फ़रहान इब्ने हसीब। अव्वल पोजीशन मोहम्मद आमिर इब्ने अब्दुल्ला। मोहम्मद आमिर हाफिज़ रफ़ीक साहब के बच्चे नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलबुलाने इल्म दिखा शौक़ चमनिस्तान है, मस्जिदे अक़सा सराए सुन्नतो कुरान है। तरबियत तालीम व हिकमत की है ये एक दर्सगाह, तिश्निगाने फिक्र फन को जिसमें हासिल है पनाह। पुरकशिश एक जलवागाह हो, पुरकशिश एक जलवागाह हो, लूलू मरजान है। मस्जिदे अक़सा सराए सुन्नतो कुरान है। बुलबुलाने इल्म दिखा शौक़ चमनिस्तान है। मुहतमम मुफ्ती हुज़ैफ़ा कारवां के हैं अमीर, मर्द हक़ आगाह दीदा वर्जरी रोशन ज़मीन। मदरसा को जिनसे हासिल, मदरसा को जिनसे हासिल एक नई पहचान है। मस्जिदे अक़सा सराए सुन्नतो कुरान है। बुलबुलाने इल्म दिखा शौक़ चमनिस्तान है। नाज़कश बहतर मुदर्रिस मुफ्ती जाज़ है, जो इमामत और खताबत में भी बस मुमताज़ है। रोज़ शब इनकी इनायत, रोज़ शब इनकी इनायत ताहते इम्कान है। मस्जिदे अक़सा सराए सुन्नतो कुरान है। बुलबुलाने इल्म दिखा शौक़ चमनिस्तान है। शेख अकमल शेख असजद हो के हाफिज़ शहनवाज़, आलम व मिन्हाज सब है इल्म फन के शाहबाज। सबको हासिल सोज़ो साज़े, सबको हासिल सोज़ो साज़े तैयब व फ़ौज़ान है। मस्जिदे अक़सा सराए सुन्नतो कुरान है। बुलबुलाने इल्म दिखा शौक़ चमनिस्तान है।
है इस ताज़ों से बरपा या बहारे गुलसिता चहचहाते बुलबुलों का चहचहाते बुलबुलों का ये हंसी अरमान है। मस्जिदे अक्सा सराए सुन्नतो कुरान है। बुलबुलाने इल्म दीदा शौक चमनिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।